श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 9वां सर्ग। कुब्जा के कुचक से कैकेयी का को भवन में प्रवेश करना। श्री राम जय राम जय जय राम। यो मुक्ता तू कैकेयी क्रोधेन ज्वलिताना दीर्घमुष्णं विनिश्वस्यं मंथरामिदं ब्रुवीन्। मंथरा के ऐसा कहने पर कैकेयी का मुख क्रोध से तमतमा उठा। वह लंबी और गर्म सांस खींचकर उससे इस प्रकार बोली। आद्य रामिता क्षिप्रम वनम प्रस्थापयाम्यहम् यो राज्येन भरतम क्षिप्रम ध्याभिषेचि। कुब्जा ने श्री राम को शीघ्र यहाँ से वन में भेजूंगी और तुरंत ही युवराज के पद पर भरत का अभिषेक कराऊंगी। इदं त्वेदानीं संपश्य कोयनोपायेन साधि भर्ता प्राप्नुया राज्यं न तु रामं कथंचन। परंतु इस समय यह तो सोचो कि किस उपाय से अपना अभीष्ट साधन करूं। भरत को राज्य प्राप्त हो जाए, श्री राम उसे किसी तरह भी न पा सके, यह काम कैसे बने। यो मुक्ता तु सा देव्या मंथरा पापदर्शिनी रामार्तमुपहिंसति कैकेयीमिदं ब्रुवीत्। देवी कैकेयी के ऐसा कहने पर पाप का मार्ग दिखाने वाली मंथरा श्री राम के स्वाद कुठाराघात करती हुई वहां कैकेयी से इस प्रकार बोली। हन्तेदानीं प्रापस्य त्वं कैकेयी श्रूयतां वचः यथा ते भरतो राज्यं पुत्रः प्राप्स्यति केवलम्। कैकेयी नंदिनी, अच्छा अब देखो कि मैं क्या करती हूँ। तुम मेरी बात सुनो, जिससे केवल तुम्हारे पुत्र भरत ही राज्य प्राप्त करेंगे, श्री राम नहीं। किम ना स्मरसि कैकेयी स्मरन्ति वा सुनिगूहसे यादुच्यमानमात्मार्थं मत्तस्त्वं श्रोतुमिच्छसि। कैकेयी, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है या स्मरण होने पर भी मुझसे छिपा रही हो, जिसकी तुम मुझसे अनेक बार चर्चा करती रहती हो। अपने उसी प्रयोजन को तुम मुझसे सुनना चाहती हो, क्या कारण है। मयोच्यमानं यदि ते श्रोतुं छन्दो विलासिनी श्रूयतां विदास्यामि श्रुत्वा चैतद्विधीयताम्। विलासिनी, यदि मेरे ही मुंह से सुन के सुनने के लिए तुम्हारा आग्रह है तो बताती हूँ। सुनो और सुनकर इसी के अनुसार कार्य करो। श्रुत्वैवं कवचनं तस्यां मंथरायास्तु कैकेयी किंचिदत्थाय शयनान् स्वास्तीर्णादि दं ब्रुवीत्।
मंथरा का यह वचन सुनकर कैकेयी अच्छी तरह से बिछे हुए उस पलंग से कुछ उठकर उससे यूं बोली, कथयस्व ममोपायम केनोपायन मंथरे भर्ता प्राप्त याद राज्यम नातु राम कथंचनम। मंत्रे, मुझसे वह उपाय बताओ, किस उपाय से भरत को तो राज्य मिल जाएगा, किंतु श्री राम उसे किसी तरह नहीं पा सके। यो मुक्ता तदा देव्या मंत्रा पाप दर्शिनी रामार्थमुपहिंसत ही संति कैकेयी मिदं ब्रुवीन। देवी कैकेयी के ऐसा कहने पर पाप मार्ग दिखाने वाली मंत्रा श्री राम के स्वार्थ पर कुठाराघात करती हुई उस समय कैकेयी से इस प्रकार बोली, पुरादेव सुरे युद्धे स राजर्षिभिः पतिः आगच्छ त्वां पादाय देवराजस्य सहायकृतम्। देवी, पूर्व काल की बात है कि देवासुर संग्राम के अवसर पर राजर्षियों के साथ तुम्हारे पतिदेव तुम्हें साथ लेकर देवराज की सहायता करने के लिए गए थे। दिस्मास्थाय कैकेयी दक्षिणां दंडकान् प्रति वैयन्तिमति ख्यातं पुरं यत्र तिमिध्वजा शाल संभरति ख्यातं सतमायो महासुरा ददौ शक्रस्य संग्रामं देव संगे निर्जितः। कैकेयी राजकुमारी दक्षिण दिशा में दंडकारण्य के भीतर वैजयंत नाम से विख्यात एक नगर है, जहाँ संबर नाम से प्रसिद्ध एक महान असुर रहता था। वह अपनी ध्वजा में तिमि व्हेल मछली का चिन्ह धारण करता था और सैकड़ों मायाओं का जानकार था। देवताओं के समूह भी उसे पराजित नहीं कर पाते थे। एक बार उसने इंद्र के साथ युद्ध छेड़ लिया। तस्मिन् महति संग्रामे पुरुषान् क्षति विच्छितान् रात्रौ प्रसुप्तान् दंती स्म तरसा पश्य राक्षसा। उस महान संग्राम में क्षत विच्छित हुए पुरुष जब रात में थक कर सो जाते, उस समय राक्षसों ने उनके बिस्तर से खींच ले जाते और मार डालते। तत्रा करोन् महायुद्धम राजदशरथस्तदा असुरैस् महाबाहु सत्रैस्य सकलीकृतः। उन दिनों महाबाहु राजा दशरथ ने भी वहां असुरों के साथ बड़ा भारी युद्ध किया। उस युद्ध में असुरों ने अपने अस्त्र शत्रुओं द्वारा उनके शरीर को जर्जर कर दिया। अपवाय त्वयां देवी संग्रामानस्त चेतनां तत्रापि विच्छित्ततां शस्त्रे पतिस्ते रंचितस्त्वयां। हे देवी, जब राजा की चेतना लुप्त सी हो गई, उस समय सारथी का काम करती हुई तुमने अपने पति को रणभूमि से दूर हटाकर उनकी रक्षा की। जब वहां भी राक्षसों के शस्त्रों से घायल हो गए, तब तुमने पुनः वहां से अन्यत्र ले जाकर उनकी रक्षा की। तुष्टेन तेन दातौ ते द्वौ वरौ सुदर्शने सात्वयोक्तां पतिर्देवी यदेच्छेयं तदांगरम् गृह्णीयां तु तदा भरतस्तथे युक्तं महात्मना अनभिज्ञाहं देवी त्वया कथितं पुरा। सुदर्शन ने इससे संतुष्ट होकर महाराज ने तुम्हें 2 वरदान देने को कहा। देवी, उस समय तुमने अपने
पति से कहा, प्राणनाथ, जब मेरी इच्छा होगी तब मैं इन वरों को मांग लूंगी। उस समय उन महात्मा नरेश ने तथास्तु कहकर तुम्हारी बात मान ली थी। देवी, मैं इस कथा को नहीं जानती थी। पूर्व काल में तुम्ही ने मुझे यह वृत्तांत कहा था। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कथय सा तब तू स्नेहान मनुष्यां थारिते मया, रामाभिषेक संभारान्नि गृहम् विनिवर्तयन्। तब से तुम्हारे स्नेह वश में इस बात को मन ही मन सदा याद रखती आई हूँ। तुम इन वरों के प्रभाव से स्वामी को बस में करके श्री राम के अभिषेक के आयोजन को पलट दो। तौचायाचस्तु भर्तारं भरतस्याभिषेचनं, प्राम्राजनं च रामस्य वर्षाणि च चतुर्दश। तुम उन दोनों वीरों को अपने स्वामी से मांगो। तुम उन दोनों वरों को अपने स्वामी से मांगो। एक वर के द्वारा भरत का राज्याभिषेक और दूसरे के द्वारा श्री राम का 14 वर्ष तक का वनवास मांगो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। चतुर्दशी वर्षाणि रामे प्रवाजिते वनम्, प्रजाभाव गतस्नेहा स्थिरा पुत्रो भविष्यति। जब श्री राम 14 वर्ष के लिए वन में चले जाएंगे, तब उतने समय में तुम्हारे पुत्र भरत समस्त प्रजा के हृदय में अपने लिए स्नेह पैदा कर लेंगे और इस राज्य पर स्थित हो जाएंगे। क्रोधागारं प्रविश्याद्य क्रुद्धेवास्वपते सुते, शेषवानन्तर्हितायां त्वं भूमौ मलिनवासिनी। आश्वपति कुमारी, तुम इस समय मेले वस्त्र पहन लो और को भवन में प्रवेश करके कुपित सी होकर बिना बिस्तर के ही भूमि पर लेट जाओ। मायस्मेनम प्रत्युदीक्षे था चेनम विभास था, रोदन्ते पार्थिवं दृष्ट्वा जगत्याम शोक लालसाम। राजा आवे तो उनकी ओर आंखें उठाकर न देखो और न उनसे कोई बात ही करो। महाराज को देखते ही रोती हुई शोक मग्न हो धरती पर लेटने लगो। दयिता तुम सदा भर्तुरत्र मे नास्ति संशयः, त्वत्कृते च महाराजो विषेदपि हुताशनम्। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि तुम अपने पति को सदा ही बड़ी प्यारी रही हो। तुम्हारे लिए महाराज आग में भी प्रवेश कर सकते हैं। ना त्वां क्रोधयितुं शक्तो न क्रुद्धां प्रत्युदीक्षितुं, तव प्रियार्थं राजा तु प्राणानपि परित्यजेन्। वे ना तो तुम्हें कुपित कर सकते हैं और न कुपित अवस्था में तुम्हें देख ही सकते हैं। राजा दशरथ तुम्हारा प्रिय करने के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर सकते हैं। नाह्यति क्रमितुं शक्तस्तो वाक्यं महीपतिः, मंदस्वभावे बुद्ध्यस्तो सौभाग्यवत्यात्मनः। महाराज तुम्हारी बात किसी तरह टाल नहीं सकते
मुग्धे तुम अपने सौभाग्य बल का स्मरण करो। मणिमुक्ता सुवर्णानि रत्नानि विविधानि च दंडान्दसतो राजा मां स्मृतेशो मना कृता। राजा दशरथ तुम्हें भुलावे में डालने के लिए मणि मोती सुवर्ण तथा भांति भांति के रत्न देने की चेष्टा करेंगे, किंतु तुम उनकी ओर मन न चलाना। यौ तौ देवासुरे युद्धे वरौ दशरथौ ददौ तौ स्मारय महाभागे सो अर्थो न त्वां प्रमेदति। महाभागे देवासुर संग्राम के अवसर पर राजा दशरथ ने वे जो 2 वर दिए थे उनका उन्हें स्मरण दिलाना। वरदान के रूप में मांगा गया वह तुम्हारा अभीष्ट मनोरथ सिद्ध हुए बिना नहीं रह सकता। यदा तू ते वरम दद्याश्वमुत्थाप्य राघव व्यवस्थाप्य महाराजम त्वामिपि वृणयाम्बरम। रघुकुल नंदन राजा दशरथ जब स्वयं तुम्हें धरती से उठाकर वर देने को उद्यत हो जाए, तब उन महाराज को सत्य की शपथ दिलाकर खूब पक्का करके उनसे वर मांगना। राम प्राव्रजनम दूरम नौ वर्षाणि पंचचां भरता क्रियताम राजा पृथिव्याम पार्थिवर्षो। वर मांगते समय कहना कि नृपश्रेष्ठ आप श्री राम को 14 वर्ष के लिए बहुत दूर वन में भेज दिया और भरत को भूमंडल का राजा बनाइए। 14 वर्षाणि रामे प्राम्राजिते वनम् रूढस्य कृतमूलस्य शेषम् स्थास्यति ते सुताम्। श्री राम के 14 वर्षों के लिए वन में चले जाने पर तुम्हारे पुत्र भरत का राज्य सुदृढ़ हो जाएगा और प्रजा आदि को वश में कर लेने से यहाँ उनकी जड़ जम जाएगी। फिर 14 वर्षों के बाद भी वे आजीवन स्थिर बने रहेंगे। राम प्राव्राजनम च देवी या च स्वतंबरम एवं शेत्यंती पुत्रस्य सर्वार्थास् तौ कामिनी। देवी तुम राजा से श्री राम के वनवास का वर अवश्य मांगो। पुत्र के लिए राज्य की कामना करने वाली कैकेयी ऐसा करने से तुम्हारे पुत्र के सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। एवं ब्राजदश्च रामो अरामो भविष्यति भरतस्य गतामित्रस्तौ राजा भविष्यति। इस प्रकार वनवास मिल जाने पर ये राम राम नहीं रह जाएंगे। इनका आज जो प्रभाव है वह भविष्य में नहीं रह सकेगा और तुम्हारे भरत भी शत्रुहीन राजा हो जाएंगे। येन काले रामस्य वनान् प्रत्यागमिष्यति अंतर्वहस्य पुत्रस्ते कृतमूलो भविष्यति। जिस समय श्री राम वन से लौटेंगे उस समय तक तुम्हारे पुत्र भरत भीतर और बाहर से दृढ़ मूल हो जाएंगे। संग्रहित मनुष्यस्य सुहृद्भिः साकमात्मवान् प्राप्त कालम नु मन्ये अहम राजानुम बीत साधुषाम्। रामाभिषेक संकल्पान् निगृह्य विनिवर्तय।
उनके पास सैनिक बल का भी संग्रह हो जाएगा। जितेंद्रिय तो वे हैं ही, अपने सुहृदों के साथ रहकर दृढ़ मूल हो जाएंगे। इस समय मेरी मान्यता के अनुसार राजा को श्री राम के राज्य राज्याभिषेक के संकल्प से हटा देने का समय आ गया है। अतः तुम निर्भय होकर राजा को अपने वचनों में बांध लो और उन्हें श्री राम के अभिषेक के संकल्प से हटा दो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री